प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम आपके बीच में हैं। आज महत्वपूर्ण टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। लास्ट टर्न पे जैसा कि आपको मालूम है द्विघात समीकरण जो चैप्टर है उसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि आज उसी टॉपिक को, यानी कि सेकेंड डे है द्विघात समीकरण का, उसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जिसके महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर यहाँ पर हम आए हैं। आप देख सकते हैं द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे और साथ ही साथ मूल किसी द्विघात समीकरण के मूल है अथवा नहीं है, इस बात की भी हम लोग जांच करना सीखेंगे। तो आइए इन दोनों टॉपिक को लेकर, दोनों टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि ज़्यादा मार्क्स का नहीं होगा, 1 या 2 नंबर में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, लेकिन 1-2 नंबर भी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आपको समझना चाहिए। तो आइए सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं, द्विघात समीकरण के मूल किसको कहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने समय बचत के लिए परिभाषा पहले ही लिख रखी है। आप देख सकते हैं चर के वे मान, वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। चर के वे सभी मान, चर यानी कि जैसे समीकरण यहाँ पे क्या लिखा है, 3x² - 2x - 1 = 0। तो यहाँ चर क्या है, यहाँ x है। x के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। इतनी आसान सी परिभाषा हम सभी को समझना है, तो इसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। इसको हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से यहाँ से समझ पाएंगे। पहला एग्जाम्पल बहुत आसान हमने एग्जाम्पल लिया है। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, जांच कीजिए x = 1 द्विघात समीकरण 3x² - 2x - 1 = 0 का हल है या नहीं। तो हम यहाँ पर हल है या नहीं, यही बात यहाँ पर x जो 1 है, यूँ भी कह सकते हैं कि ये इसका मूल है या नहीं। यानी कि x = 1 यदि इसको सेटिस्फाई करता है द्विघात समीकरण को, तो ये इसका हल होगा, अर्थात इसका मूल होगा, एक मूल होगा। द्विघात समीकरण हमेशा ध्यान रखिए, जब मूलों की बात करते हैं तो 2 मूल होंगे। द्विघात समीकरण में हमेशा अधिकतम 2 मूल होंगे, ये बात हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। जांच कीजिए x = 1 द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया गया है 3x² - 2x - 1 = 0। अब देख सकते हैं, तो ये जो वैल्यू है px = अगर हम 0 लेते हैं, तो आप देखिए px की वैल्यू है क्या, px की वैल्यू यहाँ पर 3x² - 2x - 1 है। तो हमें चेक करना है x = 1 इसका मूल है कि नहीं है। तो x = 1 हम चेक कर लेंगे, तो p1 निकालेंगे, p1 यानी कि x की जगह 1 पुट किया तो ये जाएगा 3 × x² यानी कि 1 का स्क्वायर - 2 × 1 - 1। तो 3 × 1 का स्क्वायर 1 होता है -2 - 1, तो 3 × 1 यानी कि 3 हो गया, -2 - 1 आप सभी लोग जानते हैं 3 होता है, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 आ गया। मीन्स p1 का मान यहाँ पर 0 आ चुका है और p1 = 0 आ गया। इसका मतलब ये जो 1 है, x = जो 1 है, वो x = 1, यहाँ जो px हमने लिया है, px क्या है आप देख सकते हैं, 3x² - 2x - 1 का एक हल है। यदि 0 नहीं आता, कोई वैल्यू आती प्लस या माइनस की, तो हम स्पष्ट इस बात को कह देते हैं यहाँ पर कि x = 1 px = 3x² - 2x - 1 का एक हल
नहीं है, स्पष्ट इस बात को हम कह सकते थे। अब दूसरा एग्जाम्पल, कितना आसानी से आपने इसको समझ लिया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल एक्चुअल में इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ अंडर रूट की वैल्यू है। जल्दी अंडर रूट की वैल्यू बच्चे देखकर घबराते हैं, तो इसलिए इस सवाल को हमने लिया है। तो इसको आप ध्यान से समझिए, कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंडर रूट की वैल्यू भी सामान्य तरीके से, जैसे अन्य सवालों को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सामान्य तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को लिखते हैं। सवाल हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 4ax + 3, और ये ब्रैकेट के अंडर रूट के बाहर x है, इज इक्वल टू अंडर रूट 4ax² - 14ax + 14, ये अंडर रूट में वैल्यू है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस वैल्यू को हम उठाकर इस साइड में लाएंगे। तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, 2x² + 4ax + 3, माइनस का x लिखा है, ये भी वैल्यू जब आएगी तो माइनस में लिखा जाएगा। ये हो जाएगा 4x² - 14ax + 14 = 0। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारी जो वैल्यू है वो px होगी, और ये = 0। ये थोड़ी देर के लिए मान लिया क्योंकि हमें x = 1 पर देखना है, x = 1 पर। ये जो निर्देश है वो इन दोनों सवालों के लिए है। तो x = 1 पर हम चेक करेंगे। x = 1 पर px की वैल्यू देखेंगे तो p1 निकालेंगे, यानी कि चलिए हम एक बार px = लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी। 2x² + 4ax + 3, माइनस का x है, माइनस ये आप देख सकते हैं अंडर रूट क्या है 4ax² - 14ax + 14, ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम x = 1 पर यहाँ पर चेक करेंगे कि हल है कि नहीं है। यदि p1 की वैल्यू 0 आ जाती है तो कह देंगे कि हल है, यदि नहीं आती है तो कह देंगे हल नहीं है। सीधी सी बात, वैल्यू पुट करेंगे सीधे सीधे हम 2x² यानी कि 1 का स्क्वायर + 4ax × 1 + 3, और ये माइनस का x की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 यहाँ पुट कर रहे हैं, माइनस का अंडर रूट, इसको हम इस तरह से कर दें 4x² यानी कि 4 × 1 का स्क्वायर माइनस का 14x है, 14 × 1 + 14। ध्यान रहे, मैथमेटिक्स यदि पढ़ना है इंटरेस्टिंग तरीके से कैलकुलेशन से जूझना पड़ेगा, कैलकुलेशन पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, किसी तरह का भी कैलकुलेशन है उसको एंजॉइंग तरीके से आप सॉल्व कीजिए, तभी मैथमेटिक्स में मज़ा आती है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 यानी कि 2 × 2 होगा, + 4 × 4 हो जाएगा, और +3 है। तो इसको बहुत आसानी से आप देख सकते हैं 1 माइनस का अंडर रूट, इसको भी सॉल्व करेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, और 4 × 4 हो जाएगा, माइनस का 14 × 14, और प्लस ये 14। तो ये तो कैंसिल हो गया खैर यहाँ पर, और इसको हम देख लेते हैं 4 × 3 = 7, 7 × 2 = 9, तो ये 9 हो गया, माइनस का 1 माइनस का 4 बचा है अंडर रूट में, और देखिए कैंसिल हो गया। तो 3 यहाँ पे आएगा। अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, सभी बच्चे जानते हैं, 10th के सभी बच्चे जानते हैं, -1, और ये 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 - 1 माइनस का डायरेक्ट लिख देते हैं, -1 - 2 माइनस का 3 होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं P1 की वैल्यू यहाँ पर भी 0 आ गई है। इस आधार पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं जब P1 की वैल्यू 0 आ गई तो x = 1 पर Px का मान 0 हो जाता है। तो इसका ये सीधा सा मतलब हुआ कि x = 1 एक हल है। किसका? द्विघात समीकरण। ये जो द्विघात समीकरण सेकंड है उसका एक हल है। तो इस तरह के सवाल यदि आपको एग्जाम में मिलते हैं, बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का सवाल आप हल करने से चूकेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के सवालों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम को लक्ष्य बनाकर इस टॉपिक पर बेहतर ढंग से कमांड करेंगे, और उसके बाद नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।